देखते हैं अक्षरबोध विधि, मतलब बच्चों को अक्षरों को बताना, व्याकरण अनुवाद विधि, और वाक्य शिक्षण इसमें भी आएगा, अनुकरण इसमें भी आएगा, इकाई उपागम है आपका, द्वितीय भाषा अर्जन है, और आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण। लेकिन भाषा में मतलब आप जैसे कहते हैं ना क से कबूतर, तो ये भी तो अब आपका ये अगर क से कबूतर पढ़ाते हो तो निगमन है, अगर कबूतर दिखाते हो और फिर बोलते हो इसमें क्या पहला अक्षर क्या है, जैसे कि वर्क बुक्स में दिया जाता है कि चित्र है कि इसका पहला अक्षर क्या होगा, तो बच्चा लिखता है, तो वो आपका विधि हो गया। संश्लेषण विश्लेषण विधि हो गया, प्रत्यक्ष विधि वही डायरेक्ट मेथड हो गया, डेकार्ट डाल्टन वैज्ञानिक विधि, प्रश्नावली। देखिए प्रश्नोत्तर जो है आपका सुकराती विधि है, और जो प्रश्नावली है वो वुडवर्थ ने दिया है। तो शिक्षण मशीन यहाँ पे प्रेसी ने दिया है, उसकी बात करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, आपके पढ़ने में नहीं बच्चा पढ़ पाता, कौन सी मात्रा दिक्कत होती है उसके में। सहभागी शिक्षण है, साथ में मिलकर बैठना, सस्वर वाचन है, आदर्श वाचन होता है, आपको फिर पता है, और फिर मौन वाचन होता है। बहुस्तरीय आपका शिक्षण हो, बहुभाषिक शिक्षण हो, श्रवण भाषण शिक्षण हो, अभी समग्र विधि हो, टीएलएम्स हो, आपके यंत्र विधि हो, अभिक्रमित अन्वेषण हो, और संग्रहालय। आपका यहाँ अभिक्रमित अन्वेषण इसमें कैसे यूज होगा, आपने सुना होगा निपुण असेसमेंट आपका होता है जो कक्षा 1 से 3 के बच्चों का। तो उसमें देखिए पहला जो प्रोसेस आता है कि जैसे कक्षा 1 का है कि 5 शब्द पढ़ लेता है मात्रा सहित, तो 5 शब्द वो पढ़ता है, तो उसमें लिखना रहता है, जो ऑब्जर्वर रहता है, जो एग्जामिनर रहता है, इसने सही पढ़ा, गलत पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो जब तक आप 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं टिक करते हो कि नहीं पढ़ा या सही पढ़ा गलत पढ़ा, तब तक नेक्स्ट आपका नहीं आता, गणित का नहीं खुलता। और जब आप उसको टिक कर देते हो फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका खुलता है, तो उसमें मैथ्स के सवाल होते हैं, जोड़ होता है, घटाना होता है। और जैसे अन्य क्लास के होते हैं तो उसमें भी अपना जो प्रोसेसिंग होता है कि पैरा में से आपको क्वेश्चन बताना है। तो जब तक आप एक प्रोसेस को क्लियर नहीं करते, तो यही अभिक्रमित अन्वेषण इसको माना जा सकता है। और अभिक्रमित अन्वेषण एक अच्छी विधि भी होती है बच्चों को सिखाने की। और संग्रहालय आपके जो और लाइब्रेरीज जो होती हैं वो भी बहुत पढ़ने में आपकी इफ़ेक्टिव होती हैं। बुक्स हैं आपके, नॉवेल्स हैं, और जैसे बच्चे कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें जो पढ़ने में उसको इंटरेस्टिंग हो। बिग बुक आई है, बड़े बड़े चित्र होते हैं, चित्र देख के खुद ही कहानी बता देंगे, नीचे एक लाइन का उसमें स्टोरीज होती है। ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने में इम्पॉर्टेंट है। लिखने की विधि भी लगभग ऐसे सेम है, पर इसमें हाँ रेखांकन की विधि है। रेखांकन करके पहले रेखा ऐसे खींचना, चित्र खींचना, शुद्धलेख सुन के लिखना, अनुकरण करना, देखना